आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्यार भरा नमस्कार करते हैं। एक बार फिर मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आया है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। मैं वचन पढ़ता हूँ, मत्ती 5 अध्याय का मैं 10 पढ़ता हूँ। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने मसीह भाई बहन हैं, अगर सताए जाते हैं तो हम सब क्या हैं? हम सब धन्य व्यक्ति हैं। यहाँ पे लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम सताए जाते हैं धार्मिकता के कारण, हमारी धार्मिकता क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि हम जब पाप में थे तो परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। हमारे लिए, आपके लिए, हमारे गुनाहों के लिए, आपके गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान कर दिया है। अपने लहू से एक एक बूंद बहा करके हमको क्या किया है? हमको आज़ाद किया है। तो यहाँ पे लिखा है, धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। हम सब धार्मिकता के कारण, धर्मी होने के कारण, हम प्रभु का लोग होने के कारण, प्रभु के जन होने के कारण हम क्या किए जाते हैं? हम सताए जाते हैं। हम सब जितने मसीह भाई बहन हैं, हम सताए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर हम सब सताए जाते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम सब विश्वासी भाई बहन जितने भी हैं इस संसार में, अगर हम सब सताए जाते हैं तो यह समझ लीजिए कि हम सब एक धन्य व्यक्ति हैं। हमको उदास नहीं होना है, हमको निराश नहीं होना है, हमको जो है डिप्रेशन में नहीं जाना है कि हमारे जीवन में सताव है, परेशानी है। अगर सताव है तो हंसी के साथ, खुशी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम सबका ही है स्वर्ग का राज्य। जितने सताए जाते हैं, जो सताते हैं उनका नहीं है, जो सताए जाते हैं उन्हीं का है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे तरह से लिखा हुआ है। मैं आगे और वचन में पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, मत्ती दूसरा कुरिन्थियों 4:17 में पढ़ता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में जीवन बिताते समय हमारे जीवन में, आपके जीवन में अगर क्लेश है, सताव है, तो हमारा बड़ा क्लेश नहीं है, हमारा बड़ा सताव नहीं है, हल्का सा है। कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना भी लोग क्यों हमको, आपको सताते हैं, ये हल्का सा, थोड़ा सा क्लेश है। इसको हम बड़ा क्लेश नहीं कह सकते। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये हल्का सा क्लेश। हम देखते हैं कि जैसे पास्टर बजिंदर सिंह को झूठे आरोप में जीवन का जो है, यहाँ पे हम सब जानते हैं कि जीवन कारावास हुआ है, जीवन भर का। लेकिन ये जीवन भर का जो भी है, 30 साल 40 साल जो भी है, ये सताव हम वचन के आधार पर यही कह सकते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी पास्टर क्यों ना हो, चाहे जेल में सताने की वजह से या क्लेश की वजह से जेल में बंद है, या जीवन कारावास है, या 4-5 महीने के लिए है, या 10 दिन के लिए है, या कोई है भी नहीं, ऐसे ही सताए जाते हैं। इस संसार में अगर है, मसीह में है, मसीह में जीवन बिताते हैं, तो हल्का सा क्लेश है। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का
हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत जीवन महिमा उत्पन्न करता जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में जीवन बिताते समय हमारे जीवन में, आपके जीवन में अगर क्लेश है, दिन प्रतिदिन क्लेश होते जाता है, सताव रहता है। यहाँ पे लिखा है अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ये जितना भी क्लेश है, सताव है, अनंत महिमा, अनंत जीवन के लिए स्वर्ग में, जैसे मत्ती के 5 में 10 में पढ़ा, जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अनंत जीवन उसी को दर्शाया जाता है। स्वर्ग का राज्य यही है अनंत जीवन। अगर दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में यह हल्का सा क्लेश, हल्का सा सताव हमारे जीवन में अगर आता है, यही अनंत जीवन। यहाँ पे लिखा है कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न किया जाता है। अनंत महिमा, अनंत जीवन के लिए ये क्या किया जाता है? उत्पन्न करता जाता है, उत्पन्न करता जाता है। धीरे 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 धीरे। ये थोड़ा सा क्लेश आज है, उसमें हम स्थिर होना है, फिर क्लेश है, फिर स्थिर होना है। ऐसा दिन प्रतिदिन हमको क्या करता है? अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे आशा है कि आप लोग इन वचनों के द्वारा आप ये वचन समझ गए होंगे। और मैं वचन पढ़ता हूँ, याकूब 1 अध्याय का मैं 2 पढ़ता हूँ। सॉरी, टाइम लग गया मुझे निकालने में। याकूब 1 अध्याय का 2 पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरा आनंद की बात समझो। मेरे प्रिय भाई, जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं, तो इसको क्या करना है? आनंद की बात समझना है। हमारे जीवन में अगर क्लेश आता है, परेशानी आता है, तो ये क्या यहाँ पे लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हमारे जीवन में अगर क्लेश आता है तो परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर का स्तुति करो, परमेश्वर की महिमा करो। आनंद की बात है अगर हमारे जीवन में क्लेश आता है। और आगे मैं पढ़ता हूँ, 1 पतरस 3 का 14 में पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों को डराने से मत डरो और न घबराओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह यहाँ पे लिखा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाते हो। मेरे प्रियो, अगर प्रभु के कारण अगर हम दुख भी उठाते हैं, यहाँ पे साफ लिखा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाते हो
तो धन्य हो। पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। अगर हम प्रभु के कारण, अगर हम धर्म के कारण अगर हम सताए जाते हैं, दुख भी उठाते हैं, तो हम धन्य हैं। पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। इस संसार में क्लेश है, सताव है, हम सब धन्य हैं, लेकिन हमको घबराना नहीं है, डरना नहीं। यहाँ पे लिखा है, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको डरना नहीं है, हमको घबराना नहीं है। हम सब धन्य व्यक्ति हैं। भले ना आज हमारे जीवन में, आपके जीवन में क्लेश है, परेशानी है, निराशा है, उदासी है, कोई बात नहीं, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु आपके साथ है। मैं और वचन पढ़ता हूँ, पहला पतरस 4 का 13 और 14 में पढ़ता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जैसे जैसे हम मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, क्योंकि हम मसीह के दुखों में सहभागी हैं, क्योंकि मसीह के कारण ही हम सताए जाते हैं। जितने भी लोग जेल में जाते हैं, जितने भी लोग सताए जाते हैं, चर्च को तोड़ा जाता है, किसके कारण? मसीह के कारण। यहाँ पे लिखा है अच्छे तरह से, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं, मसीह के दुखों में हम सहभागी होते हैं और आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको आनंदित और मगन होना है। जैसे जैसे हम प्रभु में सताए जाते हैं, सता होता है दुखों में, हमको प्रभु के दुखों में भागी होना। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए दुख उठाया है, वैसे ही उसके दुख में हमको सहभागी होना है। और आगे लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। मसीह के लिए अगर हमारी निंदा होती है, आपकी निंदा होती है, तो हम सब क्या है? हम सब धन्य व्यक्ति हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब क्या है? हम धन्य व्यक्ति हैं। जैसे हमने इतना वचन पढ़ा, तो मेरे प्रियो, हर वचन में धन्य कहा गया है। तो हर एक परीक्षा में, हर एक सताव में हम सब धन्य व्यक्ति हैं। हमको जो है परमेश्वर ने धन्य करके ठहराया है, नियुक्त भी किया है। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ 14, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, मसीह के नाम के लिए हमारी आपकी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में जीवन बिताते समय, हमारे जीवन में, आपके जीवन में दुख, परेशानी, निराशा होते समय हमको उदास नहीं होना है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यही कहते हैं कि परमेश्वर जो है संसार के अंत तक हमारे साथ है। ये हल्का सा क्लेश, हल्का सा सताव हमारे जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। हमको घबराना नहीं, हमको डरना नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु में बने रहें। प्रभु में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे प्रभु का सामर्थ्य हमारे जीवन में, आपके जीवन में कार्य करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अभी इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ, और ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहें। परमेश्वर का वचन आप लोगों को मैं शेयर करूँगा। ये परमेश्वर का वचन, इस चैनल में बहुत सारे ऐसे वचन शॉर्ट वीडियो में बनाता हूँ, शेयर करता हूँ। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा न कैसा, कौन सा भी तरह से मैं शेयर करता हूँ, और सेवकाई भी हो जाता है, और एक सेवा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन में बने रहें। इस संसार में जीवन बिताते समय हमारे जीवन में, आपके जीवन में दुख, परेशानी, निराशा है, तो हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमारी जो भी चिंता है प्रभु के ऊपर डाल दो, वो हमारा न्याय करेगा, वो हमारा ख्याल करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको
बुराई के बदले बुराई नहीं करना, हमारा लड़ाई खुद परमेश्वर लड़ेगा। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे भी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।